स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम HDFC का एक शानदार म्यूचुअल फंड देखेंगे जिसके पिछले 5 साल के रिटर्न 11.33% के हैं और ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 19% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न्स गजब के हैं, 23.94% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 10.27% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में इसने 20.12% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों HDFC के इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक शानदार म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। इस फंड के अंदर आप अगर चाहें तो मंथली बेसिस पर SIP भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इस फंड के अंदर हर रोज़ मात्र 50 रुपये यानी कि 1500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और जैसा हमने देखा है ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 19% के हैं। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये हमें 16% के रिटर्न्स भी दे देता है तो 16% रिटर्न के हिसाब से अगर हम अलग अलग टाइम पीरियड पर चेक करें, मान लीजिए आप 5 साल तक इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 90,000 रुपये का होगा, जबकि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 48,374 के होंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें रिटर्न मिला इन दोनों को मिलाकर 1,38,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप किस म्यूचुअल फ़ंड को चुन रहे हैं या किस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जितना जल्दी हो सके अपनी SIP शुरू करनी चाहिए और छोटा छोटा अमाउंट भी अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट भी आपको बड़ा फंड इकट्ठा करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर हम इसी फंड के बारे में बात करें तो 5 साल में इसने सिर्फ 48,000 के हमें ऑलमोस्ट रिटर्न दिए। अब अगर हम अगले 5 साल की बात करें यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड की, तो अगले 5 से जो 10 साल का टाइम पीरियड है उसमें हमें 2,64,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा 90,000 रुपये ही। अब शुरू से लेकर अब तक यानी कि 10 साल टाइम पीरियड की बात करें अगर हम तो 1,80,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, 2,64,000 रुपये के हमें रिटर्न मिले और फाइनल हमारी वैल्यू 4,44,000 रुपये हो जाएगी। अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 2,70,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 8,52,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, 11,22,000 रुपये फाइनल हमारे फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो मात्र 1,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट यानी 50 रुपये रोज़ का इन्वेस्टमेंट 22,64,000 रुपये के हमें रिटर्न्स दे सकता है और 3,60,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो 26,24,000 रुपये हमारे फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर 1,500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप अगले 30 साल तक करते हैं, सपोज़ आप आज की जो टाइम में आपकी एज है वो लगभग 30 ईयर्स है तो 30 ईयर्स का आपके पास में टाइम है तो 30 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो 5,40,000 रुपये का मात्र इन्वेस्टमेंट होगा 1,500 रुपये हर महीने से, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 1,27,65,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,33,05,714 रुपये की। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है सिर्फ उसी का डिडक्शन होगा, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट आप दोस्तों कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की, या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं। अगर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ में आप जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप ग्रो के या ज़ीरोधा के साथ में ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपके फंड की ग्रोथ से किसी भी तरह का कोई भी जो ब्रोकरेज होता है या फिर जो दोस्तों कमीशन होता है वो भी नहीं कटेगा। धन्यवाद।